हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल द बिट ट्यूटोरियल। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस स्टार्ट कर दिए हैं। और चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। सो इन दिस वीडियो वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेकर के 10 पार्ट तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उनके जो वीडियोस हैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। If you like this video, then go through the playlist and watch the previous videos, and don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we solve the question number 4 and उसके जो 11 से लेकर के 15 पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए let's start the video. So in question number 4, which of the following are APs? If they form an AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर 3 मोर टर्म्स। यानी कि जो नंबर्स आपके गिवन है उन नंबर्स को चेक कीजिए क्या वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। इफ दे फॉर्म द एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड उनके जो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आपको फाइंड कर देने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, चेक करें क्या ये गिवन नंबर्स आपके एपी फॉर्म करते हैं। तो क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कीजिए। अगर वो डिफरेंस इक्वल आता है तो वो आपके एपी में होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 11 पार्ट हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 11 पार्ट में क्या लिखा है, ए कामा ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए की पावर 4। अब यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले आप ए स्क्वायर लीजिए और ए स्क्वायर का जो प्रीवियस का यानी कि उसके पहले आपका ए लिखा है तो ए स्क्वायर से ए माइनस कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा तो ए माइनस 1 बचेगा आपका। और इसके बाद अब जब आपने ए स्क्वायर लिया उसका जो नेक्स्ट टर्म लीजिए तो ए क्यूब है, ए क्यूब से आप उसका जो प्रीवियस का टर्म है उसको माइनस करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और आपका इन ब्रैकेट ए माइनस 1। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, ए की पावर 4। तो ए की पावर 4 लीजिए तो ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3। अब यहाँ से ए की पावर 3 कॉमन आ जाएगा तो ए माइनस 1। तो अब यहाँ से क्या चेक करिए कि क्या ये आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि जो 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या सेम आ रहा है। ये आपका सेम नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए नो दे डू नॉट फॉर्म एपी, यानी कि इनके थ्रू से एपी फॉर्म नहीं हो रही है। तो जब आपकी एपी फॉर्म नहीं हो रही तो कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स का जो बात ही खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट अब आते हैं। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट 12th पार्ट हम लोगों को क्या लिखा है कि √2 √8 √18 एंड √32। अब यहाँ पे हमें चेक करना है क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो √2 तो एज इट इज़ लिख दीजिए और कामा √8 को आप क्या लिख सकते हैं 4 × 2। और इसके बाद जो आपका √18 है इसको आप 9 × 2 लिख दीजिए और जो √32 है उसको आप 16 × 2 लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए आपका जो 4 है उसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4 ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए √2 कामा स्क्वायर रूट 2 √2 हो जाएगा कामा 3 √2 कामा 4 √2। अब ये इस फॉर्म में आपने नंबर्स को लिख लिया। अब इनको आप चेक कीजिए क्या ये आपके एपी फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले आप 2 √2 लेंगे, उससे उसका प्रीवियस नंबर माइनस कीजिए यानी कि 2 √2 माइनस का √2 तो इसे माइनस करेंगे तो आपका √2 आएगा। फिर इसके बाद आप 3 √2 लीजिए तो 3 √2 माइनस 2 √2 और इसको जब आप माइनस करेंगे तो ओनली √2 बचेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए 4 √2 लिखा है तो यहाँ पे 4 √2 से माइनस करेंगे उसके पहले का टर्म तो 4 √2 के जो पहले आपका 3 √2 लिखा है माइनस कर दीजिए ओनली √2 आ गया। और जब इसको आपने माइनस कर दिया तो देखिए यहाँ से जो ये डिफरेंस आया वो कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे लिख दीजिए यस, यानी कि हम लोगों का ये यस दे फॉर्म
एपी यानी कि इनके थ्रू से एपी फॉर्म हो रही है, और जब एपी फॉर्म हो रही तो जो कॉमन डिफरेंस इनके बीच का जो डिफरेंस कॉमन है यानी कि सेम है वो क्या है आपका √2 है, और ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करिए, तो यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर। तो जो आपका लास्ट टर्म आपका 4√2 है उसमें आप डिफरेंस ऐड कर दीजिए, प्लस डिफरेंस आपने कितना कैलकुलेट किया √2 वो आप ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4√2 प्लस √2 करेंगे तो आपका 5√2 आ जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट फाइंड करेंगे, तो जो आपने ये 5√2 फाइंड किया यहाँ पे लिखिए 5√2 प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, तो क्या हो जाएगा 6√2, और इसके बाद आप यहाँ पे इसको 6√2 जो आया वो यहाँ पे लिखिए 6√2 और प्लस √2 और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो आपका 7√2 आ गया। लेकिन हमारा नंबर्स में किस कैसे दिया गया है, देखिए √2 यानी कि आउट में नहीं, सारे नंबर इनसाइड लिखें, तो उसी फॉर्म में हमें और कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए इस 5 को जब रूट के इनसाइड करेंगे तो इसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 50, 25 2 जा 50। इसके बाद 6 को जब इनसाइड करेंगे तो 6 का स्क्वायर पहले कीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 2 जा 72, तो 72 लिख दीजिए, और इसको आपको क्या लिखेंगे 7 जब इनसाइड करेंगे तो आपका 49 हो जाएगा, 49 2 जा 98, और यही आपका आंसर हो गया। यानी कि आपने इन नंबर्स को जो नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड कर लिए, और जो आपका डी यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था √2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 13 पार्ट क्या लिखा है √3 इंटू रूट्स कामा √6 कामा √9 और कामा √12। अब आप इनको जब आप यहाँ पे सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो देखिए एपी फॉर्म कर चेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे √6 माइनस √3 कीजिए। अब यहाँ से देखिए आपका कोई भी कॉमन यानी कि इनके बीच में कोई ऑपरेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो यही रहेगा। नेक्स्ट लीजिए, देखिए आपका क्या हो जाएगा √9 माइनस √6, इसको आप क्या लिख देंगे √9 की वैल्यू 3 माइनस √6 भले लिख दीजिए, और बाकी कुछ नहीं लिख सकते हैं आप। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या लिखा है रूट में 12, तो √12 माइनस √9। अब इसके बाद यहाँ पे 12 को आप क्या लिख सकते हैं 2√3, 4 3 जा 12 होता है माइनस का 3, √9 का वैल्यू हमें अभी यहाँ पे 3 निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या इनकी वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस जो आपने किया वो क्या सेम आ रहा है, तो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, तो यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा नो दे डू नॉट फॉर्म एपी, यानी कि जो नंबर्स आपके गिवन थे उनके थ्रू से एपी फॉर्म नहीं हो रही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट 14 पार्ट हम लोगों का क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या कीजिए देखिए सबसे पहले आप इनका स्क्वायर लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है कमा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर आपका 49। अब ये नंबर्स आपके पास हो गए। अब इनको चेक कीजिए क्या ये आपके एपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके एपी फॉर्म कर रहे हैं तो आप कॉमन डिफरेंस एंड आप उनके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, हमारा जो एपी चेक करने का जो एक ही रूल है कि आप उनके जो कॉमन डिफरेंस वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि कोई एक नंबर्स लीजिए, यहाँ पे आप 9 लीजिए तो 9 माइनस 1 करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट आपका 25 है, तो 25 माइनस 9, 25 से 9 माइनस कीजिए तो आपका 16 हो जाएगा आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए क्या है 49 और माइनस उसका जो प्रीवियस का नंबर है 25 है, माइनस कीजिए क्या आ जाएगा 24। क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स लिख दीजिए नो दे डू नॉट
फॉर्म एपी यानी कि इनके थ्रू से एपी नहीं बन रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है और आपकी जो एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, तो देखिए लास्ट पार्ट क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। अब इनको हमें चेक करना है क्या इनके थ्रू से एपी फॉर्म हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए इनको थोड़ा सा जो नंबर्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखे इनको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और इसके बाद 7 का स्क्वायर आपका 49 एंड कामा 73। इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको पहले चेक करना है क्या इनके थ्रू से एपी फॉर्म हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आप नंबर 25 लीजिए और -1 कीजिए। तो 25 - 1 तो आपका 24 आ जाएगा। 25 का नेक्स्ट नंबर आपका क्या है 49 और उसका जो प्रीवियस का नंबर 25 माइनस कीजिए तो आपका 24 आ गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है 73 और माइनस उससे प्रीवियस नंबर आपका 49 और इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका सेम आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे यस दे फॉर्म एपी, इनके थ्रू से एपी फॉर्म हो रही है। और जो इनका डी यानी कि कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू क्या है 24 आ गया। डी का वैल्यू आपने जब 24 कैलकुलेट कर लिया, अब आप यहाँ पे लिख दीजिए नेक्स्ट 3 नंबर्स आर। आपको नेक्स्ट जब आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स भी फाइंड करने थे। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड करने के लिए जो आपका लास्ट टर्म ये 73 दिया गया है, इस 73 में प्लस कर दीजिए किसको कॉमन डिफरेंस जो आपने ये 24 फाइंड किया है। तो यहाँ पे आप इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 97 आ जाएगा। अब इसके बाद जो आपने 97 फाइंड किया उसमें फिर से आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो 97 प्लस 24 अब आप इसमें ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा। अब इसके बाद आप जो 121 आता है फिर आप इसमें नेक्स्ट आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो 121 प्लस 24 ऐड कर दीजिए 145 आ जाएगा, यानी कि यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि जो 3 नंबर्स आपके क्या हैं 97, 121 एंड 145 और जो उनका जो कॉमन डिफरेंस है आपका 24 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे D इज इक्वल टू लिख दीजिए 24 और ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ साथ आपकी जो एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।